अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कैटकेम ट्यूटोरियल्स ऑफ एस्पायर। और ये वीडियो लेक्चर आपको सीएनसी लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस टेपर्ड होल की मशीनिंग देखेंगे और उसकी स्ट्रेटजी देखेंगे, किस तरीके से हम इसको ब्लाइंड बनाएं या फिर हम इसको थ्रू कर दें। ठीक है ना। तो हमने दोनों स्ट्रेटजी यहाँ पे देखनी है। ये इसके प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू मॉडल ऐड कर लेता हूँ। इस मॉडल में हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 100 बाय 100 बाय 20 मिलीमीटर, या हम यहाँ से इसको कर सकते हैं 20 मिलीमीटर ले लेते हैं। थिकनेस जो शीट की है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 25 रेडियस का है, यानी 50 का डायमीटर है इसका। और आपने इसको ऑफसेट कर देना है आउटवर्ड 10 mm। यहाँ से मैं एंटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम इसको ऑफसेट कर देते हैं। ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये होल टेपर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर 10 बाय 10 यानी जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 10 मिलीमीटर है, और अगर हम 45 डिग्री का टेपर बनाना चाह रहे हैं होल के अंदर, तो ऑब्वियसली हम एक स्क्वायर, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि डायगोनल हो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो बेसिकली ये वो एंगल आपको मिलेगा जो कि यहाँ पर जो हमने 10 mm का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम 10 mm डेप्थ ही देंगे तो इस तरह का हमें टेपर मिलेगा जो कि टॉप से बॉटम आते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने जो है वो डिफाइन करनी होगी। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, और मोल्डिंग में आने के बाद हम इस एंटिटी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। और इस एंटिटी को सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट की दबा के इसको बनाएंगे। तो ये देखें कि ये जो टेपर बन रहा है ये बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ बन रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके रिवर्स डायरेक्शन करते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरो की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये टेपर अगर हम किसी भी मोल्डिंग प्रोफाइल के अंदर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल का गैप भी हमने 10 mm ही रखा हुआ है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये बेसिकली आउटसाइड बनेगा, यानी ये टेपर होल तो बन जाएगा लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, लेकिन ये आउटसाइड बन जाएगा। ठीक है ना। तो हमें इनसाइड चाहिए, तो इनसाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों प्रोग्राम्स को जो है वो मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, रीसेट कर देते हैं, और अगेन हम 2D व्यू में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम से अगर आपने आउटसाइड बनाना है तो ठीक है, कोई नो इशू। लेकिन अगर आपने इनसाइड बनाना है तो अब आपने क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें स्टेप्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। आपने इस सर्किल को सेलेक्ट करना है और नोड एडिटिंग मोड में आ जाना है। ठीक है। यहाँ पर हम इस सर्किल को ब्रेक करेंगे तो टू एंटिटीज़ में, तो ये ग्रीन वाले पॉइंट पे राइट क्लिक मैंने किया और कट वेक्टर किया। उसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक करके इसको कट वेक्टर कर दिया। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये एंटिटी एक अलग हो गई है और ये एंटिटी अलग हो गई है। ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, अगेन हम मोल्डिंग टूल पाथ में आते हैं, इन दोनों एंटिटीज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी हमने क्योंकि टेपर की कोई गाइडेंस नहीं डिफाइन की है, तो शिफ्ट की दबा के मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। तो आधा होल जो है वो बेसिकली इनसाइड टेपर हो रहा है और आधा होल जो है वो आउटसाइड टेपर हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस एंटिटी पे आना है और कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे आप और रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे तो ये अब इनसाइड हो गया। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और ये एरो की डायरेक्शन भी देखें बेसिकली क्लॉकवाइज ही बन रही है। ठीक है। तो एंटिटीज़ को टू एंटिटीज़ में ब्रेक करना पड़ेगा आपको सर्किल को। इसके अलावा अगर कोई और शेप है, रेक्टेंगल है या इस तरह की कोई अनइवन शेप है, तो उसको आप बिल्कुल बना सकते हैं ना। तो यहाँ से हम टूल पाथ के ऑप्शन में जाते हैं और ओवरऑल जो है वो टूल पाथ की डेप्थ आपने डिफाइन करनी है, टूल सेलेक्ट करना है, और इसमें टूल जो है वो बेसिकली
रफिंग के लिए भी यूज़ होगा और फिनिशिंग के लिए भी यूज़ होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो बॉल नोज कटर यूज़ कर रहे हैं 6 mm का, जो कि फिनिशिंग के लिए है। और जो लार्ज एरिया यानी जो रफिंग एरिया उसको हम 6 mm के एंड मिल से कट ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई मशीनिंग अलाउंस रखना है जो आपने फिनिशिंग में कवर करना है तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और हम इसको यहाँ से प्रीव्यू और टूल पास देखते हैं। तो ये मेन रफिंग हो गई और ये आपकी फिनिशिंग हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड स्लो करके दिखाऊं तो जो एंड मिल और बॉल मिल कटर थे, यानी एंड मिल कटर से आपकी रफिंग होगी, यानी जो एक्सेस पोर्शन है जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है पहले ये इसको क्लियर कर देगा। और उसके बाद जो है मैं इस टूल पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसको देखते हैं। तो ये बेसिकली रफिंग के बाद इस तरीके से आपके लिए साइडें क्लियर करके एक टेपर प्रोफाइल बना देगा। लेकिन बीच में हमारे पास जो है वो मेजर रफिंग का पोर्शन मौजूद है। इसको आपने किस तरीके से करना है, यानी एक्चुअल में इस पोर्शन की पहले रफिंग होनी चाहिए और साइडों में रफिंग और फिनिशिंग बाद में होनी चाहिए। हमने पहले बना लिया है साइडों का प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका कार ये है कि आपने पॉकेट का ऑप्शन यूज़ करना है, इस सर्किल को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से टोटल डेप्थ डिफाइन कर देनी है जो कि ऑलरेडी हमारे पास आ रही है 10 मिलीमीटर। यहाँ पर मैं 6 mm का एंड मिल कटर यूज़ कर लूँगा। स्ट्रैप डेप्थ, स्ट्रैप ओवर आप अकॉर्डिंग टू योर टूलिंग यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली हम इसमें क्लाइंब डायरेक्शन चला रहे हैं, इसमें कोई हम पॉकेट अलाउंस या मटेरियल नहीं ड्रॉप कर रहे हैं और इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें भी पॉकेट के अंदर इसने ये रफिंग बनाया और ये फिनिशिंग बनाया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं अनचेक करूँ तो ये वॉल की फिनिशिंग के लिए होता है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हो तो या पॉकेट की कमांड से फेमिलियर हैं तो ये बेसिकली वॉल को फिनिश करने के लिए। तो फिनिश मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये बेसिकली सेंटर में ही रफिंग है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और ये जो मेरा रफिंग का प्रोग्राम है आप चलाना चाहें तो बिल्कुल चला सकते हैं। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि एक्चुअल में ये प्रोग्राम पहले चलेगा और ये स्वेप प्रोफाइल के जो प्रोग्राम्स हैं ये बाद में चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से रीसेट प्रीव्यू करते हैं और थोड़ी सी स्पीड स्लो करके यहाँ से, यानी ओवरऑल हमारी पहले सेंटर से रफिंग होगी, उसके बाद हमारा सेकंड टूल जो है वो साइडों से रफिंग करेगा। ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। और लास्ट प्रोग्राम जो हमारा बॉल मिल से चलेगा उसके बाद ये हमारे पास इस तरह का टेपर्ड होल्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको थ्रू करना चाह रहे हैं तो ओवरऑल थिकनेस जो है वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 10 मिलीमीटर की डेप्थ में गया हूँ और 20 मिलीमीटर मैंने लिया हुआ था, तो आप इसको यहाँ से 10 मिलीमीटर कर दें। अगर जो आपकी टोटल डेप्थ है वो यहाँ पे डिफाइन करें और फर्दर जहाँ जहाँ आपने चेंजिंग किया है या 10 mm को मेंशन किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाते हुए स्टेपर लाइन को 45 डिग्री पे जो कि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर एज ए रेफरेंस लिया है, इसको 45 डिग्री बनाने के लिए हमने 10 बाय 10 का स्क्वायर बनाया था। 10 mm हमने यहाँ से इसको ऑफसेट किया था। प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमने पॉकेट की डेप्थ जो है वो 10 mm डिफाइन की थी। इसके अलावा यहाँ से भी हमारे पास जो डेप्थ थी वो बेसिकली 10 ही काउंट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। इन तमाम प्रोग्राम्स को हम अगेन जो है वो सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रिकैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी एक प्रोग्राम को आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें और इन तमाम प्रोग्राम्स को अब आप प्रीव्यू और टूल पाथ पे जाके मशीनिंग करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंटर से जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया और साइडों से टेपर बन गया, ठीक है। तो इस कमांड को ज़रूर यूज़ करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।